सरकार में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार और अधिकारियों के हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, एक भी मंत्री, एक भी विधायक किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो सरकार के इसमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, अधिकारियों के बारे में तो वो कोर्ट में जवाब वो लोग दे रहे हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी पीएससी के एग्ज़ाम जितने भी हुए सारे के सारे विवादित रहे। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की रमन सिंह ने, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसका मतलब यह है गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी है तो उस आधार पे कार्रवाई करना था। आज रमन सिंह आज किस आधार पे बयान कर रहे हैं? उसके कौन से ऐसे पीएससी के एग्ज़ाम है जो विवादित ना रहा हो, ये बताएं। और हम लोग सरकार में आए, लगातार पीएससी व्यापम के सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी अब किसी ने लगा दिया आरोप के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हैं शिकायत करिए, हम जांच कराएंगे। एक शिकायत कर नहीं रहे हैं, इनको केवल राजनीति करना है। चौथी बात, रमन सिंह जी, एक महत्वपूर्ण अभी घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट लीक हो गया। लीक हुआ कि लीक कराया गया? महत्वपूर्ण बात यह है, यदि लीक हुआ है, लीक नहीं कराए होते तो अभी तक के जो मीडिया हाउस इसको दिखाए हैं, उनके घरों में ईडी आईटी पहुंच चुकी होती। वो लीक कराया गया है ताकि लोगों को ये जिस नाम दे दो, उसके बाद विरोध करा लो, उसके बाद बोलो भाई अब तुम्हारा तो विरोध हो रहा है, तुम्हारा टिकट काट रहे हैं। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। लगातार धान के मामले में ये लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि 300 रुपये बोनस क्यों नहीं दिया? 2014 से लेके 15, 16, 17 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, और उसमें हम लोग सब जा रहे हैं। तो एजेंडा तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक हैदराबाद के बाद बहुत जल्दी दूसरी मीटिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ विधानसभा से चुनाव से संबंधित होगा या लोकसभा से संबंधित होगा। एजेंडा हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, सभी नामों पे चर्चा हुई है, ऐसा थोड़ी है। जितने आवेदन आए सब पे चर्चा हुई। ब्लॉक से, जिला से जो रिपोर्ट आया है, सर्वे में जो आया है, जो नेताओं के रिकमेंडेशन है, सबके बारे में विचार विमर्श हुआ। और अब वैसे भी मध्य प्रदेश का इसी की बैठक चल रही है। बड़े राज्य हैं, तेलंगाना भी बड़ा है, हम लोगों को तो छोटा राज्य जल्दी हो जाएगा। ऐसे अभी एक स्क्रीन पीसी की हमारी बैठक हुई, पीसी की लगातार बैठकें हो रही है। उसके बाद स्क्रीनिंग की एक बैठक हो चुकी है, 2 बैठकें हुई, एक बार और आए थे, दूसरा राजीव भवन में हुआ था। तो स्क्रीनिंग के बाद फिर सीईसी में वो फाइनल होगा। दूसरी बात यह है कि अभी पूरे सबसे पहली बात यह है कि इतिहास में पहली बार पावर कंपनी फायदे में आया। 2 तिमाही में 274 करोड़ की कमाई की। तो इसके लिए विद्युत मंत्री जी बैठे हैं, खड़े हैं आपके साथ, उनको और पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। दूसरे महत्वपूर्ण खबर यही है कि मणिपुर के बाद, मणिपुर तो लगातार जल ही रहा है, हम मेघालय और असम में भी, नागालैंड में भी अब कर्फ्यू, रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। मतलब ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रहा है। जो 7 सिस्टर हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का, अब उसमें से 4 प्रदेश इससे प्रभावित हो गए हैं। तीसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पीएससी के मामले में बात कर रहे हैं। अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए हैं, न कोई शिकायत की है, आरोप लगा रहे हैं कि। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि किसान हितैषी सरकार है, केंद्र की सरकार,
तो 14.5 लाख करोड़ अपने मित्रों का लोन राइट ऑफ कर दिए। देश के किसानों का कर्जा माफ़ आपने नहीं किया। और यहाँ एक एक दाना धान खरीदने पैसा हम देते हैं। आजकल होर्डिंग लग गया, पोस्टर लग गया, बजट में कितना पैसा रखे हो और किस दिन बटन दबाते हो भाई, किस दिन चेक काटते हो जिसका पैसा मिलता है उनको, किसानों को। तो लगातार झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। और इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली में आंदोलन करते 750 किसान शहीद हो गए 3 काले कानून के लिए। तो ये किसान हित ऐसी कहाँ से हो गए? ठीक है, लीक कर रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सूची लीक हो जाए, ये कैसे संभव है? उस पर कार्रवाई कर रहे हैं क्या? परिहार जी आप थोड़ा सा पता करिए। हाँ, 8 लोग बरी हुए। कहाँ? बीरनपुर वाले में 8 लोग जो गिरफ्तार थे वो बरी हो गए हैं। बरी जमानत हुआ, बरी हुआ, बरी हुआ, बरी कर दिया गया कोर्ट से। वो बोल रहे हैं बहुसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश है, मतलब आरोप लगा रहे हैं सरकार। तो जो आरोप लगाए उसी आधार पर, मतलब भाई पुलिस ने जांच की, जो आरोप लगाए, जो तथ्य थे उसके सामने हुआ, साक्ष्य नहीं मिले और उसमें उसके आधार पर जो साक्ष्य होगा उसके हिसाब से कोर्ट ने फैसला किया। तो कोर्ट के फैसला हम सम्मान करते हैं। उसको आप बता रहे हैं, अब स्टडी कराएंगे, स्टडी कराने के बाद उसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, कारण क्या है कि केंद्र सरकार ने बोनस देने पर रोक लगा दी थी, इसका आंसर रमन सिंह नहीं कराया। और अब कहते हैं कि 2 साल का बोनस दो। तो मैंने प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिख दी, बोनस की अनुमति दे दो, क्योंकि रोक आपने लगाया है, रोक हटा दो, हम 2 साल का बोनस दे देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, जो एक एक दाना धान खरीदने की बात कर रहे थे, 10 क्विंटल में क्यों अटक गए? हम लोग आंदोलन किए, कांग्रेस के लोग, किसान लोग आंदोलन किए, तब 15 क्विंटल हुआ। तीसरे महत्वपूर्ण बात कि डबल इंजन की सरकार थी और 2017 में जब इनके शासनकाल का आखिरी धान खरीदी, 18 में तो हमारी सरकार आ गई थी और हम लोगों ने खरीदा। सबसे कम धान खरीदी 2017 में 56 लाख मीट्रिक टन, ये डबल इंजन की सरकार। चौथी बात, आय दुगुनी करने की बात, देश के किस राज्य में आय दुगुनी हुई बता दें किसानों की? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो हुआ, लेकिन दूसरे राज्य में बता दें। और छठवीं बात कि अभी 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आपने अनुमति दी, उसको 61 लाख मीट्रिक टन क्यों कर दिया? आप यदि किसान हित ऐसी हैं तो 86 घटा के 61 क्यों कर दिया? लिखित आदेश है भारत सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। अरे जब लिखित आदेश का फिर तुम्हारे महत्व नहीं है तो अपने कार्यकाल का पहले करा ले, उसके कार्यकाल का क्यों नहीं होना चाहिए? और हम तो कहते हैं इसमें आरोप बताओ तो सही, क्या है, गलत क्या हुआ? और उन्होंने क्या बता रहे हैं, चंद्रशेखर साहू पीएससी मेंबर थे। दूसरा, जो आवेदन उस समय कोर्ट में जो आवेदन किया था, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है राजनांदगांव का, उन्होंने तो कोर्ट में किया था। तो क्यों उसको, जो पीएससी में जो वादी है उसी शासनकाल का, वो उसका प्रवक्ता बना हुआ है? अब बुझो तो जानो कौन है। सर आपने सर का सूत्रधार हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया गया था, वो खुद भी ये कहते थे कि असम के साथ साथ जो 7 सिस्टर्स थे मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, केंद्र सरकार ने भी उनको जिम्मेदारी दी थी, अब क्या फेल साबित हो रहे हैं? क्योंकि लगातार हंगामा, मणिपुर शांत नहीं हुआ, 2 राज्य और आगे से 2 क्या, मणिपुर, मेघालय, आसाम और नागालैंड, 4 राज्य हो गए। तो उनको तो बयान देने से फुर्सत मिले तब ना। हेमंता जी को बयानबाजी देने से फुर्सत मिले तब इन समस्याओं के निदान के बारे में सोचेगा। ठीक है, थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।